हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइडेंस देना, उनके साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन बनाए रखना और काम को करने के लिए उनको ऑलवेज इंस्पायर करते रहना, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो सब मिलके आसानी से अचीव कर सकें। तो इसीलिए जो डायरेक्टिंग है वो मैनेजमेंट के प्रोसेस का एक ऐसा पार्ट होता है जिसका काम होता है ये इंश्योर करना कि जो एम्प्लॉय हैं उनकी इफ़िशिएंसी और उनका इफ़ेक्टिवनेस वो काफ़ी अच्छा रहे, वो इंक्रीज हो। इसीलिए इसको मैनेजमेंट इज इन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट डायरेक्टिंग का मतलब ही होता है काम को करने के लिए डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइडिंग देना, कम्युनिकेट करना और लोगों को इंस्पायर करना। तो ये था हमारा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं, जैसे फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीडेड एट ऑल लेवल्स, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इनिशिएट एक्शन। ये ओवरव्यू था, इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्शन देने का काम होता है वो टॉप अथॉरिटी का होता है, इसीलिए जो ऊपर हमारे सीनियर लेवल पे लोग बैठे होते हैं वो ऊपर से इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर जो है वो पास करते हैं नीचे के लोगों को। तो इसीलिए इसका फ्लो जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ होता है। ऊपर से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन जो है आते हैं वो नीचे लोअर लेवल पे जाके फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका फर्स्ट फीचर है कि ये टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करता है। नेक्स्ट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। चाहे सीनियर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, मैनेजमेंट में 3 तरह के ही लेवल होते हैं, तो कोई भी लेवल हो, ऐसा नहीं है कि बिना डायरेक्शन के किसी भी लेवल पे काम करना पॉसिबल है। हर लेवल के जो लोग हैं, बंदे हैं, उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है, काम को कैसे करना है इस गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए डायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो तीनों लेवल पे होती है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे एंड लास्ट सीनियर लेवल एंड लोअर लेवल पे। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजर जो होते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं, काम में जो सीनियर बंदे होते हैं, उनका काम होता है कि टाइम टू टाइम अपने सबॉर्डिनेट के वर्क को रिव्यू करते रहें, उनको देखते रहें कि वो काम को ठीक से कर रहे हैं या नहीं, जो प्रॉपर उनको डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसको गाइड करना, उसको ठीक करना, टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, यही मैनेजर का काम होता है। ऐसा नहीं है कि आप मैनेजर ने एक बार डायरेक्ट कर दिया, एक बार बता दिया, उसके बाद छोड़ दिया। अगर वो छोड़ देगा तो काम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कहीं कोई नेगेटिव डेविएशन पाया जाता है तो तुरंत एक्शन लिए जाते हैं उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। टाइम टू टाइम पे एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना पड़ता है। एक बार करके डायरेक्टिंग का प्रोसेस नहीं छोड़ा जाता है, कंटिन्यूसली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए डायरेक्टिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट इज इनिशिएट एक्शन। हमारे मैनेजमेंट में जब इससे पहले वाला स्टाफिंग का फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि जितने भी जो ये ह्यूमन बीइंग है या मशीनरी हैं ये अब आगे कैसे काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो छुपा होता है किसमें, डायरेक्टिंग के फंक्शन में, यानी कि गाइडेंस देने के फंक्शन में, इंस्ट्रक्ट करने के फंक्शन में। जब जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनसे काम करवाना है तो भी आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी मशीनरी है उनसे काम करवाना है तो भी एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए डायरेक्टिंग जो है उसकी शुरुआत जो है वो होती है एक्शन से। किसी भी काम को करने से जो है डायरेक्टिंग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है इम्पोर्टेंस। डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट, इनिशिएट्स एक्शन, एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन एंड लास्ट है क्रिएट्स बैलेंस। इनको हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। फर्स्ट इज इनिशिएट्स एक्शन। ये जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि स्टाफिंग के बाद दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बींग्स और मशीनरी ये दोनों आगे मूव कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें डायरेक्टिंग की ज़रूरत होती है, एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हमें डायरेक्टिंग फंक्शन की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है वो सारी आपस में को रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं।
ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता, वो सारे डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हर डिपार्टमेंट के लोगों को अपना जो है वो पूरा एफर्ट लगाना होगा। तो इसके लिए ये चीज़ मैनेजर को ध्यान में रखनी होती है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करे, उनके साथ मिले, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करे, कम्युनिकेट करे, उनको चीज़ों को समझाए, उनके साथ आइडियाज़ एक्सचेंज करे, उनको अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करे। तभी जो है सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट इज मीन ऑफ मोटिवेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने के लिए हमें मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, जो कि पूरी तरह से अपने काम को लेके समर्पित होते हैं, फुल डेडिकेशन होता है उनके अंदर अपने काम के प्रति। पर बात अब ये आ जाती है कि ये जो मोटिवेशन है इसको एम्प्लॉयज़ के अंदर कैसे लाया जाए, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है डायरेक्टिंग में। जब हम एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे किसी भी काम को करने के लिए, तो उसके अंदर ऑब्वियस है कि मोटिवेशन आएगा, एक जो डेडिकेशन की स्पिरिट है वो पैदा होगी। तो इसीलिए डायरेक्टिंग जो है वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज क्रिएट्स बैलेंस। कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, कुछ क्लैशेस आ जाते हैं। तो डायरेक्टिंग का काम होता है कि इन सभी इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में से क्लैशेस को हटाएं और आपस में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करें। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो जो एम्प्लॉय है उसकी कोशिश ये होती है कि उसको अच्छी सैलरी मिले, टाइम टू टाइम जो है प्रमोशन मिले। और दूसरी अगर हैंड में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देखें तो कंपनी का मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, उसका जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। तो इन दोनों के बीच में क्लैशेस ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, इनके बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो, ये काम जो है ये डायरेक्टिंग का होता है। तभी आराम से, शांति से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इनको हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट इज सुपरविजन। सुपरविजन का मीनिंग होता है कि जो सबॉर्डिनेट हैं, जो अपना डेली वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, उन पे सब सुपीरियर की एक प्रॉपर निगाह बनाए रखना, एक नज़र बनाए रखना, कितना वो अपने डेली रूटीन के काम में प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, इस चीज़ को मॉनिटर करना, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहना। इसीलिए सुपरविजन जो है वो डायरेक्टिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट हैं उनके बीच में फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, आपस में वो एक दूसरे के साथ मिल के अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम कहते हैं जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपने आइडियाज़ को, फीलिंग को, फैक्ट को जो है एक्सचेंज करता है, और ऐसे एक्सचेंज करता है कि एक दूसरे की बात जो है दोनों को समझ में आए, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को टाइम टू टाइम अपने सबॉर्डिनेट के साथ मिलते रहना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और इसके बदले में उन्हें सबॉर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डर दे के नहीं छोड़ देना, बल्कि उनका फीडबैक भी जानना है कि उनके रिएक्शंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, ताकि उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो सके, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप हो सके, दोनों के बीच में एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन जो है वो बन सके, अच्छा इन्वायरमेंट बन सके। तो इसीलिए डायरेक्टिंग का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप हम कहते हैं कि दूसरे पर्सन को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना, इस तरीके से उनके माइंड को चेंज करना कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाए कि जो लीडर उनका उनसे करवाना चाहता है। इसीलिए लीडरशिप जो है डायरेक्टिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक लीडर ही होता है जो अपनी पूरी यूनियन को लेके चल सकता है, उनका माइंड बदल सकता है। एक लीडर के अंदर ही ये क्वालिटी होती है, और ऑर्गेनाइजेशन में ये क्वालिटी जो है वो मैनेजर के अंदर पाई जाती है। वो इस तरह का होना चाहिए कि उसकी बातों पे जो है सबॉर्डिनेट को ट्रस्ट हो, और उसके एक बार कहने पे वो सारे सबॉर्डिनेट जो है वो काम को करने के लिए तैयार हो जाएं और अपना 100% जो है उस काम को दें। इसको हम कहते हैं लीडरशिप। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे लोगों को एक्साइट किया जाता है, उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोगों को तैयार करना।
तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे मेन मैनेजर है, जिनको हम लीडर बोलते हैं, उनका ही ये काम होता है कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी लोग हैं, उनको वो अवेयर करे काम के प्रति, काम को कैसे करना है, इस चीज़ के प्रति उनको जागरूक करे और उनके अंदर उनकी ड्यूटी को करने के लिए ईगरनेस जगाए, ताकि वो खुद ही खुशी-खुशी अपने काम को करने के लिए ऑलवेज रेडी रहें। इसके लिए वो उनको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकता है, रिवार्ड दे सकता है, ताकि जो एम्प्लॉई हैं वो मोटिवेशन फील करें और खुद ब खुद काम को करने के लिए आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग पार्ट 2 मोटिवेशन के बारे में।